नमस्ते, मैं रूमा मारवा। आज यहाँ मैं आप लोगों की रीडिंग करूँगी पास्ट लाइफ की। आप पास्ट लाइफ में क्या थे, क्या मैसेजेस हैं और इस लाइफ टाइम में आपको कैसे उस चीज़ को ठीक करना है जिस चीज़ पे आप अभी सफ़र कर रहे हो। मैंने यहाँ पर पास्ट लाइफ के कार्ड लिए हैं, वर्क योर लाइट ओरेकल डेक के, डेली गाइडेंस एंजल डेक के, डेनोमार्ट कार्ड्स और राइडर वेट टैरो डेक ली है। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हुई है, 1, 2 एंड 3। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे, हो सकता है ना करे। अब अपनी आईज क्लोज कीजिए। 1, 2 या 3 में से कोई सा भी नंबर चूज कीजिए। अगर आपने 1 नंबर चूज करा है तो ये आपकी रीडिंग। आप मॉन्क थे, ठीक है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाउस, लेनोमार्क कार्ड में से, प्रीस्टेस, वर्क योर लाइट ओरेकल डेक में से, एंड क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। अगर आपने 1 नंबर चूज करा है पास्ट लाइफ में तो आप मॉन्क या नन थे। आपने अपनी लाइफ स्पिरिचुअली, डिवोशन, अकेले और रूल्स से जी है। आप अपने आप को दूसरों से दूर रखते थे। आप अपने आप से ज़्यादा कंफर्टेबल थे। हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ प्रतिज्ञा ली हो जो इस जन्म में आप सफ़र कर रहे हो सकता है जो आपने पिछले जन्म में अगर ऐसा कुछ वॉज दिया है, कुछ प्रतिज्ञा ली हो, वो पूरी ना हुई हो तो इस लाइफ टाइम में आप वो सफ़र कर रहे हो। आप अपने आप को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थे। आप लोगों से डरते थे कि कहीं आप हर्ट ना हो जाओ, बट एक टाइम पर आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रही। आपने हो सकता है कि एक एज में आकर आपने अपना घर छोड़ा, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए छोड़ा, कि और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए छोड़ा कि नहीं अब मेरे को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने अपने घर को छोड़ दिया स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आपको यही लगा कि यही सही है। आपने स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, क्योंकि ये कार्ड इन्विटेशन का आया है। काफ़ी लोगों को आपने, प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर करा, क्योंकि एक तो कंफर्म हो गया है कि आपकी रीडिंग में कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन थे और आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर करा। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा करेज था। और इस लाइफ टाइम में अगर आपकी कुछ सफरिंग हो रही है स्पिरिचुअल लाइफ में या किसी भी चीज़ में, तो आपने जो चीज़ें, हो सकता है आपने किसी को कमिटमेंट दी हो कि मैं आपके लिए पास्ट बर्थ में कि मैं आपके लिए ये चीज़ें करूँगा, कमिटमेंट दी हो और या आपको प्रोटेक्ट करूँगा, बट आप नहीं कर पाए, तो इस लाइफ टाइम में आप वो इसी चीज़ पे कहीं ना कहीं आप सफ़र कर रहे हो। तो अब इसके लिए क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई आया है, तो आपको क्या करना है। अब आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को क्लीन करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। बॉडी से आपको काफ़ी नेगेटिव चीज़ें निकालनी है, चाहे आप सॉल्ट वाटर बाथ लो या आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रिफाइल को कनेक्ट हो और उनसे हेल्प लो, ताकि आपकी बॉडी को क्लीन करे, आपके माइंड को क्लीन करे, तभी आपके पास्ट की बर्थ को हो जाएगा। हो सकता है अगर आपको लगता है कि उस जने से या ऐसी कुछ चीज़ आपकी लाइफ में है, तो आप फॉरगिवनेस वो वाली चीज़ करो। अपने सबसे ज़्यादा आप क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई करो। जो भी चीज़ें आपके सॉरो हो रहा हो या कोई भी आप बहुत ज़्यादा वरीज आपके अंदर हो, तो अपने माइंड, बॉडी और सोल को प्यूरिफाई करो। अगर आपने 2 नंबर चूज करा है तो उसके कार्ड्स देख लेते हैं। मदर, फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फॉक्स, इनिटेशन एंड रिलेशनशिप। अब ये कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं कि आप पास्ट बर्थ में आप मदर थे और अगर आपका इस बर्थ में
रिलेशनशिप अपने मदर के साथ अच्छा है तो वो फॉन्डनेस है, या अगर आपके रिलेशनशिप इस बर्थ में मदर के साथ चैलेंजेस है तो आपको बैलेंस करना है थ्रू फॉरगिवनेस। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप कुछ करना चाहते थे और आपकी मदर आपको मना करती थी। ये मैं पास्ट बर्थ के बारे में बात कर रही हूँ। वो आपके लिए प्रोटेक्टिव थे, वो आपको दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो वीक है, बट वो आपको बहुत ही क्लेवर वे से हैंडल करती थी, क्योंकि फॉक्स भी कहीं ना कहीं फॉक्स जो है वो बुरी नहीं है, वो एक मदर की तरह लाइक बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो करती है, बहुत ही क्लेवर वे से आपको हैंडल करती थी। शायद कुछ उस लाइफ टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जब आपको उनकी वैल्यू रियलाइज हुई, तब वो आपके साथ नहीं थी। ये इन्विटेशन का कार्ड आ चुका है और वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इमोशनली काफ़ी बड़ा लॉस था। इस लाइफ टाइम में आपको रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये रिलेशनशिप का कार्ड आ गया है, और चाहे वो आपकी मदर के साथ हो या किसी अपने आप से हो, या अब आप किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है रिलेशनशिप। अब अगर आप सफ़र कर रहे हो, कोई हो सकता है मदर के साथ हो या मदरली फिगर जैसे कोई हो, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। और रिलेशनशिप को हील करें जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी की भी आपको लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो रिलेशनशिप में आप उस चीज़ को हील करिए। आप फॉरगिवनेस प्रेयर करिए, चाहे आप लविंग वाली एनर्जी पास करिए, आर्कएंजल रिफायर को बुलाइए, आर्कएंजल शैम्यूल को आप बुलाइए, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके आपको कैसे अपने रिलेशनशिप को हील करना है। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप, आपको इम्पोर्टेंस अपने रिलेशनशिप को देनी है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 नंबर। अगर आपने 3 नंबर चूज करा है, नाइटहुड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लाउड्स, the ever unfolding rose, and daily guidance कार्ड में से आस्क। आप पास्ट लाइफ में नाइटहुड थे, इन हिंदी शौर्यवीर। इस लाइफ टाइम में आपको माइंड आपका वैसा ही कहीं ना कहीं होगा, आपको वैसे ही इमेज स्टोरीज, ऐसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करती होगी, इमेजेस या उनकी स्टोरीज। आप काफ़ी लॉयल थे, आप वहाँ काम करना पसंद करते थे जहाँ आप पर बिलीव करें, आप पर काफ़ी चीज़ों को आपको लगता था कि अगर मेरे पे जो बिलीव करे मैं उसी के साथ वो वर्क करूँगा। आप ऐसी चीज़ करते थे, आप काफ़ी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके करना चाहते थे, आप हर चीज़ पर एफर्ट्स बहुत डालते थे, आप बिलीव करते थे, आप उसको सही साबित करते, जो आप बिलीव करते थे आप उस चीज़ को साबित करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे। आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेते थे। ये 10 ऑफ वांड्स आ गया है, आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लेते थे, और कुछ लोग इस चीज़ को ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते थे। आपको लगता था कि ये सही लोग हैं, आप पहचानने में उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते थे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती थी आपके सामने। आपको लगता था ये जना दिल का साफ है, बट वही जना आपको हर्ट कर देता था, आपको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती थी, आप काफ़ी हर्ट हो जाते थे इस चीज़ को लेकर। आपको उतना ही ओपन होना चाहिए था उस लाइफ टाइम में, ठीक है, जितना ज़रूरत थी। ये चीज़ें आप इस लाइफ टाइम में भी कहीं ना कहीं करते हो, औरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, खुद के लिए बहुत कम करते हो। इस लाइफ टाइम में अब आपको क्या करना चाहिए? हेल्प लेनी चाहिए। आस्क आया है कार्ड, कुछ भी हो, कंप्लेंट नहीं करना है कि मेरे साथ मुझे ये नहीं मिला, मैंने उसके लिए ये करा। आप लोगों से जब तक आप हेल्प खुद ही नहीं मांगोगे तो वो आपको कैसे चीज़ मिलेगी। तो इस लाइफ टाइम में आप उस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से आपको वो चीज़ों को करना है। आपको हर किसी के लिए
नहीं करना है, आपको ना कहनी भी आनी चाहिए आपको, और अपनी प्रायोरिटीज ज़्यादा सेट करो। फिर आप ये ना हो कि आप कंप्लेंट करो मैंने उसके लिए इतना करा बट मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिला है। तो अब ये टाइम आ चुका है, हर किसी के साथ आपको ओपन अप नहीं होना है, सही लोगों की पहचान आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आपके साथ अभी भी वही चीज़ें हो रही है। आप हेल्प करिए बट एक अपनी प्रायोरिटी सेट करके करिए कि कितनी हेल्प करनी है, और ना कहना आप सीखिए, और जिसको ज़रूरत है उन्हीं की हेल्प करिए, हर किसी की मत करिए। खुद का अगर आपको हेल्प की भी ज़रूरत है तो आप भी हेल्प लीजिए, आप हेजिटेट मत करिए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज़ें होगी आपको भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।